हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं, क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं वन्य जीव, या जैव विविधता में कमी आने के क्या कारण हैं। आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो वन्य जीव हैं इनके विलुप्तीकरण के कारण अथवा जैव विविधता में जो कमियां आ रही हैं उसके क्या कारण हैं। तो देखिए, इसके निम्नलिखित कारण हैं। देखिए, तीव्र वनों उन्मूलन, जो वनों की संख्या है हमारे विश्व में, हमारे संसार में, तो इसकी जो वनों की संख्या है वो निरंतर क्या हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, वनों का विनाश हो रहा है। और इसके लिए अगर वनों का विनाश हो रहा है, वनों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है, तो उसके लिए मानव या जनसंख्या ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो मानव जनसंख्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है, ये क्या है कि इसको अपने आवास बनाने के लिए या अपने लिए जो फर्नीचर की आवश्यकता है, घरों का निर्माण करना है, आवास बनाने हैं, तो उनके लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव वनों का निरंतर विनाश कर रहा है। यानी कि जो प्राकृतिक आवास हैं जंतुओं के, जीव जंतुओं के, वन्य प्राणियों के जो वन हैं, उनका निरंतर दोहन कर रहा है अपने फायदे के लिए और आवास बनाने के लिए। तो प्राकृतिक आवासों को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। प्राकृतिक आवासों का विनाश कर रहा है मानव अपने कृत्रिम आवास बनाने के लिए, शहरीकरण के लिए और नगरीकरण के लिए। इससे वनों का तीव्र गति से उन्मूलन हो रहा है। इस कारण वन्य जीवों की जो संख्या है वनों में निरंतर घटती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। चलिए देखिए, अब दूसरा कारण है वन्य प्राणियों का शिकार। मानव अपने शौक के लिए प्राचीन काल से ही राजा महाराजा आदि क्या वनों में वन्य प्राणियों का शिकार करते रहे हैं। जब वन्य प्राणियों का शिकार करेंगे, उनकी हंटिंग करेंगे, तो क्या होता है कि कई बार जो कुछ प्रजातियां हैं, जैसे हिरन का शिकार करते हैं, जंगली खरगोश, जंगली सुअर और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, शेर का भी शिकार करते हैं उसकी खाल प्राप्त करने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए और अन्य प्रसाधन प्राप्त करने के लिए जंतुओं का शिकार करता आ रहा है प्राचीन काल से ही मनुष्य। इससे भी क्या है कि वनों की संख्या, वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और जैव विविधता में भी कमी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए भी मानव ही जिम्मेदार है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है वनों में लगने वाली आग। देखिए, वनों में लगने वाली आग प्राकृतिक रूप से भी जिन स्थानों पर काफी गर्मी पड़ती है, तो प्राकृतिक कारण भी है इसका। प्राकृतिक कारणों से भी अधिक गर्मी के कारण और घर्षण से वनों में स्वयं आग लग जाती है, अपने आप ही आग लग जाती है और इससे बहुत बड़े क्षेत्र में वो फैल जाती है आग, और इससे वन्य प्राणी जो होते हैं उनका विनाश हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है वनों में आग लगने से। और दूसरा कारण है मानवीय कारण भी है, मानव की भूल के द्वारा। तो मानवीय कारण मनुष्य द्वारा, तो मानवीय भूल के कारण, ये भूल से भी हो सकता है और जानबूझकर भी वनों में आग मानव द्वारा लगा दी जाती है। तो भूलवश भी लग जाती है मानव से, और मानव जानबूझकर भी वनों में आग लगाता है। इस कारण क्या है, वनों में जब आग लग जाएगी तो क्या होगा, वन्य प्राणी क्या होंगे, मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण भी वन्य प्राणियों की संख्या में निरंतर कमी देखने को मिल रही है। अगला है, देखिए, प्रदूषण का कारण भी कौन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव की बढ़ती जनसंख्या ही प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण अधिक होने से जो वन्य जीव हैं, जो जीव जंतु हैं या वन्य जीव हैं, क्या होता है, इनकी आयु में कमी आ रही है, इनकी आयु में निरंतर कमी देखने को मिल रही है और प्रदूषण के कारण ये कम जीवित रह पा रहे हैं, या प्रदूषण से बहुत सारे जीव जंतुओं की तो मृत्यु हो ही जाती है। जैसे ध्वनि प्रदूषण से आप देखते होंगे दीपावली और दूसरे त्योहारों पर जब पटाखे छोड़े जाते हैं, एक्सप्लोसिव बहुत सारे पदार्थ
एक्सप्लोसिव पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक पदार्थों का, तो इतनी तेज ध्वनि होती है कि पक्षी बहुत सारे मर जाते हैं। और प्रदूषण भी होता है, और प्रदूषण के कारण जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं हवा में, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका कारण प्रदूषण भी है, जिससे वन्य जीवों की संख्या में कमी आ रही है। फिर है अगला, उत्पादों पर मानव का लोभ। मनुष्य का जो वन्य जीवों से, जो वन्य जीव हैं, इनसे, वन्य जीवों से बने उत्पादों पर मानव का लोभ। जो वन्य जीव हैं, इनसे कुछ प्रोडक्ट मानव ने बनाना सीख लिया है, इस कारण भी ये मानव जो है क्या करता है, जो जंगली जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, उनका शिकार करता है अपने फायदे के लिए, और उनके शिकार करने से उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। पिछले 40-50 सालों से मनुष्य ने अपने लाभ के लिए कुछ ऐसे पदार्थ बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसे उत्पाद बनाए वन्य जीवों से, तो इस कारण भी उनका शिकार चोरी छिपे हो रहा है लगातार सरकार की निगाह से। हालांकि सरकारों ने, विभिन्न सरकारों ने वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगा रखी है, वनों के कटान पर भी रोक लगा रखी है, कुछ कानून भी बनाए हैं। और वनों को रोकने के लिए तो 1972 में कानून बनाया गया था, 1972 में वन संरक्षण, वनों के कटान पर रोक के लिए 1972 में कानून भी बना था, जिससे वनों की कटान पर रोक लग सके। चलिए देखिए कौन कौन से है। देखिए गैंडा है, जो राइनोसिरोस है, गैंडे के सींग से एक कामोत्तेजक औषधि बनाई जाती है, जिसका नाम है एफ्रोडिसियाक। एफ्रोडिसियाक नामक एक कामोत्तेजक औषधि बनाई जाती है। इस औषधि की वजह से गैंडे का शिकार किया जाता है, और इससे गैंडों की संख्या में कमी आ रही है, निरंतर कमी देखने को मिल रही है। अब आता देखो आइवोरी यानी कि हाथी दांत। हाथी दांत जो है, हाथी से जो प्राप्त हाथी दांत है, इससे विभिन्न प्रकार की औषधियां और आभूषण बनाए जाते हैं, इसलिए हाथियों का शिकार किया जाता है। फिर है फर। हिमालय पर जो चीते पाए जाते हैं, बर्फ में उस क्षेत्र में पाए जाने वाले चीतों के शरीर से फर प्राप्त किया जाता है, जो जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की जैकेट्स आदि बनाने में किया जाता है, इससे चीतों का शिकार किया जाता है। कस्तूरी मृग है, जो कस्तूरी मृग है, उसकी नाभि में, जिसे मस्क डियर कहते हैं, तो मस्क डियर या कस्तूरी मृग की नाभि में क्या होता है, कस्तूरी लगी रहती है, एक पुटिका होती है, तो और उसमें से एक सुगंधित पदार्थ निकलता है, और उससे सेंट बनाई जाती है, सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं। इस कारण कस्तूरी मृग या मस्क डियर का शिकार किया जाता है। घड़ियाल, लोमड़ी, बाघ, सांप, अजगर आदि इनसे क्या है, चमड़ा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनका शिकार मानव करता है। तो आज आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। टॉपिक पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल।